मूवी ट्रैफिक जाम से स्टार्ट होती है, जहां हम फ्रांसवा और उसके 16 साल बेटे ईमिल को देखते हैं। यहाँ ईमिल बहस करता है और उनकी बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि ईमिल गाड़ी से बाहर निकल आता है। उसी वक्त वो एक एम्बुलेंस को हिलते हुए देखते हैं। अंदर से अजीब और गरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। फ्रांसवा फौरन अपने बेटे की हिफाजत के लिए जाता है। फिर अचानक अजीब इंसान जो आधा परिंदा और आधा इंसान है, जो एम्बुलेंस के पीछे दरवाजे से निकलता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद फ्रांसवा ईमिल की माँ लाना से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि वो बीमार थी। इसी दौरान हमें एक ऐसा बच्चा नजर आता है और उसकी जुबान रेंगने वाले जानवर की तरह है, और हमें यह भी मालूम हुआ कि लाना भी एक म्यूटेंट क्रिएचर में तब्दील हो चुकी है। उसके पूरे जिस्म पर बाल हैं। उससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया म्यूटेशंस के जद में है, जिसकी वजह से इंसानों की एक बड़ी तादाद म्यूटेंट क्रिएचर्स में तब्दील हो गई हैं। वो तबाही और इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसा हमने मूवी के स्टार्ट में एक आदमी जिसके पर थे और वो एम्बुलेंस से निकलकर भाग गया था। अथॉरिटीज अब एक एक करके इन क्रिएचर्स को पकड़कर महफूज जगह डाल रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि पूरी इंसानियत के खत्म होने से पहले कोई इलाज मिल जाएगा। ईमिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यकीन है कि वो अब म्यूटेंट क्रिएचर बन चुकी है, क्योंकि लाना ने कुछ अरसे पहले ईमिल का चेहरा नोच लिया था। लेकिन फ्रांसवा ने उसे यकीन दिलाया कि वो अब नॉर्मल है। डॉक्टर्स बताते हैं कि शहर से बाहर एक इंस्टीट्यूशन खोला गया है और लाना को वहां मुंतकिल करने का कहता है। फ्रांसवा उसे ठीक देखना चाहता है, इसलिए वो डॉक्टर्स की बात मान लेता है। उसके चंद हफ्तों बाद जहाँ ईमिल, फ्रांसवा और उनका कुत्ता जंगल के करीब अपने नए घर में चले जाते हैं। फ्रांसवा को नौकरी मिल जाती है और ईमिल नए स्कूल में दाखिला ले लेता है। पहले दिन टीचर ने क्लास के सामने उसका इंट्रोडक्शन करवाया। नीना नाम की एक लड़की उससे बहुत सारे सवालात करती है, तो ईमिल झूठ बोलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसी रात ही एक जबरदस्त तूफान शहर को हिलाकर रख दिया, जिससे बिजली के अलावा और भी बहुत सारे नुकसानात हुए। सुबह के वक्त फ्रांसवा को पुलिस की तरफ से कॉल आती है, तो वो और ईमिल करीबी झील की तरफ भागते हैं और पता चला कि तूफान की वजह से एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई, जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई और उस एम्बुलेंस में म्यूटेंट क्रिएचर्स को एक इंस्टीट्यूशन में भेजा जा रहा था, जिसको उन म्यूटेंट क्रिएचर्स के लिए बनाया गया था। जब फ्रांसवा ने एक म्यूटेंट क्रिएचर को पानी में तैरते हुए देखा, तो उसे लगा कि उसकी बीवी उसी वैन में थी। खौफजदा होकर वो लाना को तलाश करने के लिए तालाब की तरफ भागता है, लेकिन अथॉरिटीज उसे रोकती हैं। जूलिया नाम की अफसर ने बताया कि लाना की लाश नहीं मिली, जिसका मतलब यह है कि वो जंगल में भाग गई है। ये सुनकर फ्रांसवा को सुकून मिलता है। उसे लगता है कि वो अपनी बीवी को दोबारा देख पाएगा। अगले दिन स्कूल में टीचर एक गेम ऑर्गेनाइज करता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होती है, ईमिल की पूरी टीम जमीन पर फिसलकर गिर जाती है, लेकिन वो रस्सी को अकेले खींचता है। अभी उसके साथी उसके साथ शामिल नहीं हुए थे और वो गेम जीत जाता है। तमाम स्टूडेंट्स हैरान थे कि ईमिल ने ये कैसे कर लिया। उसके बाद वो अपनी उंगलियों को देखकर कुछ अजीब महसूस करता है और फिर वहां से घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर ईमिल अपने हाथों से छोटे पंजे निकालने के लिए एक चिमटी का इस्तेमाल करता है। फिर वो अपनी कमीज को हटाता है। उसकी पीठ आहिस्ता आहिस्ता बदल रही होती है। उसका मतलब है कि वो भी अब म्यूटेंट क्रिएचर में बदल रहा है। अगली सुबह फ्रांसवा एक मार्केट जाता है। जब वो जूलिया से बात कर रहा होता है, तो उनके आसपास के लोग अचानक चीखने लगते हैं। ये पता चलता है कि म्यूटेंट क्रिएचर घुस आया है और तबाही फैला रहा है। जूलिया उसका पीछा करती है, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है। फिर भी वो उस पर छलांग लगाती है, उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान फ्रांसवा कुछ शेल्फों के नीचे देखता है। उसे वैसा ही एक और क्रिएचर नजर आता है। उसका खौफजदा चेहरा देखकर उसे बुरा लगता है और वो पुलिस को नहीं बताता। उस शाम ईमिल एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसके सारे दोस्त होते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अपनी कुर्सी से गिर जाता है। परेशान नीना उसे कुछ दबा देने की कोशिश करती है, लेकिन ईमिल अजीब तरीके से हाथ चाटता है। ये सबको बहुत अजीब लगता है। वो शर्मिंदा होकर जंगल में भाग जाता है। अगली सुबह ईमिल झील के करीब जागता है। घर तक पहुंचने से पहले वो बहुत सारा खून थूकता है। घर पहुंचकर अपने मुंह से एक पंख निकालता है, जिसे उसे एहसास होता है कि वो एक म्यूटेंट क्रिएचर बन रहा है और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद शाम को बाप बेटा लाना को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं। वो घंटों लाना की पसंदीदा म्यूजिक बजाने और उसे ढूंढने के लिए चीखने में लगा देते हैं। आखिरकार वो थक जाते हैं और गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है, ईमिल अपने कुत्ते के साथ जंगल जाता है। उसे रास्ते में एक गिरगिट नजर आता है जो एक जानवर बन चुका था। उसी वक्त बर्डमैन कहीं से आता है और उस पर हमला करता है
उसके कंधे को जख्मी कर देता है, लेकिन उसी वक्त वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो भी अब म्यूटेंट क्रिएचर बन रहा है, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी वक्त फ्रांसुआ वहाँ कार लेकर पहुंचता है और कहता है कि वो अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन ईमिल ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो म्यूटेंट क्रिएचर बन रहा है। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि अचानक एक घोड़ा से टकराते हैं, लेकिन फ्रांसुआ गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। ये जूलिया का घोड़ा है। फ्रांसुआ अपने बेटे के जख्मों पर पट्टी करवाता है। जूलिया पूछती है कि उसे ये कहाँ मिला, जिस पर इमिली झूठ बोलता है कि एक कुत्ते ने उसे काट लिया। उसकी कहानी पर यकीन करते हुए वो उसे एक नर्स के पास ले जाती है जहाँ इमिल को इलाज मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। अगले दिन इमिल मामूल के मुताबिक स्कूल जाता है, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट पर तवज्जो नहीं दे पाता। जब वो लैब से कुछ चूहों की चीखें सुनता है जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उठता है और उन पर चीखता है। घर वापसी पर इमिल को अपनी साइकिल चलाने में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी तेजी से बदल रही होती है। नीना उसे देखकर उसकी मदद करती है, फिर वो उसे अपने घर बुलाकर उसके लिए लंच बनाती है। उस वक्त इमिल को फ्रिज में एक मुर्दा परिंदा मिलता है और नीना ने बताया कि कल उसे किसी ने उसके दरवाजे के बाहर फेंका था। ये सुनकर इमिल को एहसास हुआ कि उसने परिंदे को नहीं खाया, उसने तोहफे के तौर पर नीना को दिया था। नीना कहती है कि वो उसे अपने पास रख रही है ताकि वो उसे म्यूटेंट क्रिएचर को अतिया कर सके। उस शाम इमिल ने कुछ मछलियां पकड़ी और बर्डमैन को पेश की जो उड़ने में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पूरे जिस्म पर जख्म है जो उसे बहुत तकलीफ देते हैं। उसकी हालत देखकर इमिल उसे करीबी झील की तरफ ले जाता है और पानी में मौजूद गंदगी को साफ करता है। बर्डमैन खुद को जख्मी किए बगैर दोबारा उस पानी के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। अगले दिन स्कूल में इमिल अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि अचानक उसका एक दांत गिर जाता है और उसको छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है कि ये सिर्फ एक छोटा दांत था और वहां से चला जाता है। इमिल फिर उस बर्डमैन से मुलाकात करता है जो अभी तक अपने उड़ान की महारत हासिल नहीं कर पा रहा। वो पानी के अंदर गिरता रहता है। जब वो बात कर रहे थे, इमिल बर्डमैन के चेहरे से पट्टियां हटा दी और पता चला कि डॉक्टर ने उसकी चोंच को काट दिया है। दूसरी तरफ फ्रांसुआ और जूलिया जंगल का जायजा ले रहे हैं। फ्रांसुआ अपनी बीवी की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जब फ्रांसुआ घर वापस आता है तो उसे बाथरूम का सिंक बहुत सारे बाल और कुछ पंजों से भरा हुआ पाया, तो उसे साफ करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी म्यूटेंट क्रिएचर में तब्दील हो रहा है। जब इमिल घर पहुंचता है तो उसका बाप उसे सच बताने को कहता है, लेकिन इमिल भागने की कोशिश करता है। फ्रांसुआ उसे जमीन पर पटकता है और उसे गले लगा लेता है। इससे इमिल रो पड़ता है और बता देता है कि वो बदल रहा है। अगली सुबह फ्रांसुआ अपने बेटे को कुछ दवाइयां देता है ताकि वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सके और उसे नाखून काटने और कमर शेव करने का मशवरा भी देता है ताकि उसके दोस्तों को हकीकत का पता ना चल सके। उसके बाद इमिल जंगल जाता है। उसे मालूम होता है कि बर्डमैन मजीद बोल नहीं सकता, वो सिर्फ परिंदों की आवाजें निकाल सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो म्यूटेंट क्रिएचर्स बन गया है। फिर वो एक दरख्त पर चढ़ता है और छलांग लगाता है ये देखने के लिए कि वो उड़ सकता है या नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से वो परिंदों की तरह उड़ने के काबिल है। जब रात होती है तो इमिल नीना से मिलता है और वो मकाई के खेतों में जाकर बातें करते करते रोमांटिक मूड में हो जाते हैं और इमिल अपनी कमीज उतारता है। जब नीना ने उसकी खराब पीठ को देखा, लेकिन वो उसके बारे में पहले से ही जानती थी। अगले दिन इमिल को स्कूल के बाथरूम में उसके एक फेलो ने घेर लिया। उसका कहना था कि उसने उसे और नीना को मैदान में देखा था। उसके बाद वो एक तेज आवाज देता है। उससे इमिल को बहुत तकलीफ होती है। वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वहाँ से भागने से पहले वो अपने फेलो का चेहरा नोच लेता है। इमिल मकाई के खेतों की तरफ जाता है, लेकिन लोगों को उसके बारे में बता दिया गया है। कुछ पुलिस वाले अब हाथों में राइफल लिए उसके पीछे आ रहे हैं। एक मौके पर शिकारियों में से एक उसे गोली मारने वाला है, लेकिन बर्डमैन कहीं से आता है और उस शख्स पर हमला करता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। उसके बाद वो हवा में उड़ता है ताकि उसका दोस्त उसका पीछा कर सके। कुछ देर बाद इमिल एक पुल क्रॉस करता है, लेकिन शिकारी उस पर गोली चलाते हैं। अफसोस की बात यह है कि बर्डमैन को एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। इमिल उसके पास पहुंच उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों में ही मर जाता है। उसके पास मातम करने का वक्त नहीं था क्योंकि शिकारी तेजी से करीब आ रहे हैं। चुनाचा अपने दोस्त की लाश को छोड़कर जंगल के अंदर भागता है। अगले सीन में ऐसा लगता है कि इमिल भागने में कामयाब हो गया है। अब वो जंगली बेर और पौधे खाकर जिंदगी गुजार रहा है। एक रात अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो उसने गार के अंदर पनाह
नहा ली। वहाँ वो एक रीछ से मिलता है जो उसे खौफजदा करता है, लेकिन एक चौंका देने वाला मोड़ आ जाता है। रीछ कोई और नहीं बल्कि उसकी लंबे अरसे से खोई हुई माँ है। वो दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सर टकराते हैं। उसके बाद लाना उसे जंगल के एक वीरान हिस्से की तरफ ले जाती है जहाँ उन जैसे सैकड़ों सुकून से रह रहे हैं। एमिल वहाँ पहुंचकर बहुत खुश है, जहाँ अब कोई उसका फैसला करने वाला नहीं है। लेकिन उसकी खुशी मुख्तसर होती है क्योंकि पुलिस की एक बड़ी तादाद अचानक से उस मकाम पर पहुंच जाती है। वो तमाम म्यूटेंट क्रिएचर्स को मारने और उन्हें ले जाने के लिए दर्दनाक आवाज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रांसवा एमिल की मदद करता है कि वो शराब पीने के बाद जंगल में चला गया था। पुलिस वाले उसकी रिहाई के लिए उसे कुछ कागजात देते हैं, लेकिन वो उन पर दस्तखत नहीं कर सकता क्योंकि वो पेन नहीं पकड़ सकता, जिससे पुलिस ऑफिसर्स को शक हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि कार्रवाई कर सके, फ्रांसवा ने उसे जमीन पर धकेलकर बाहर निकाल दिया। फ्रांसवा कागजात पर खुद मोहर लगा कर दिखाता है और अपने बेटे को वहां से ले जाता है। पुलिस वाले उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रांसवा अपने बेटे से वादा करता है कि वो उसे उसकी माँ की तरह खत्म नहीं होने देगा। उसके बाद वो बाढ़ से गुजरता है और जंगल के एक अलग थलग हिस्से तक पहुंच जाता है। भारी दिल के साथ फ्रांसवा अपने बेटे से कहता है कि वो जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़े। जब एमिल खुशी से जंगल में तेजी से आगे बढ़ता है, जानवरों की तरह चीखता चिल्लाता है और मूवी खत्म हो जाती है।